केंद्र सरकार ने अनाज, खाद्य तेलों, तिलहन, दालें, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तु कानून के दायरे से बाहर निकालने का बड़ा फैसला किया है। सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें अपने उत्पाद कहीं भी बेच पाने की अनुमति देने वाले कानूनी सुधार का भी ऐलान किया। ये घोषणाएं आत्मनिर्भर अभियान के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के विस्तृत ब्यौरे के लगातार तीसरे दिन की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान की गई। वित्त मंत्री ने लॉकडाउन के कारण दबाव में आए खेती और सहायक गतिविधियों मसलन मछली पालन और पशुपालन आदि के लिए पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए 11 कदमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमें से पहले 8 कदम कृषि संबंधित आधारभूत ढांचों का निर्माण, क्षमता विकास और कृषि उत्पादन के भंडारण और विपणन आदि को लेकर है। वहीं आखिरी 3 कदम शासन प्रशासन से संबंधित हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि देश की बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर करती है और ज़्यादातर किसान मानसून पर निर्भर है। बावजूद इसके देश दूध, जूट, दाल आदि के उत्पादन में दुनिया में टॉप पर है। वहीं ईख, कपास, मूंगफली, फल और मछली उत्पादन के मामले में हमारा देश दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जबकि अन्न उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। उन्होंने बताया कि देश भर में रबी फसलों की कटाई लगभग हो चुकी है। अनाज की सरकारी खरीद भी बड़े पैमाने पर हो चुकी है और प्रक्रिया जारी है। 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। किसान तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छा उत्पादन करता है, लेकिन फसलों के भंडारण और उनकी खरीद की सही व्यवस्था के अभाव में उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इसीलिए कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जल्दी ही बनाया जाएगा। इससे भंडारण और मूल्य संवर्धन की समस्या खत्म हो जाएगी। असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य उद्योग इकाइयों का आधुनिकीकरण करने, उनमें नई टेक्नोलॉजी लाने, ब्रांड बनाने और मार्केटिंग करने में उनकी मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई। इस योजना से 2 लाख छोटी MAF को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना, जम्मू कश्मीर में केसर, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बांस, आंध्र प्रदेश में मिर्च आदि का जिक्र कर कहा कि इन इलाकों में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी और इनकी ब्रांडिंग की जाएगी। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सम्मिलित विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए होगा, जिसमें फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन, मंडियां आदि विकसित होंगे। इससे अगले 5 वर्षों में मछली उत्पादन 70 लाख टन बढ़ जाएगा। 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निर्यात होगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुओं के टीकाकरण की योजना पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 53 करोड़ पशुओं को मुंहपका, खुरपका रोगों से निजात मिलेगी। इससे हमारे पशु उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग और स्वीकार्यता बढ़ेगी। इस योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों का टीकाकरण हो चुका है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत दूध उत्पादन की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाने, वैल्यू एडिशन करने आदि के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड यानी NMPB ने 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती में मदद की है। अगले 2 सालों में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती होगी। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। इस फंड से औषधीय पौधों की क्षेत्रीय मंडियां विकसित की जाएंगी। NMPB गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर एरिया में मेडिसिनल प्लांट्स का एक कॉरिडोर विकसित करेगा। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना। इससे 2 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी पालकों को फायदा मिलेगा। बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन, मार्केटिंग और स्टोरेज सेंटर्स, पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन बाधित हुआ है और किसान अपने उत्पाद बाजारों में बेच नहीं पा रहे हैं। माल ज्यादा होने और मांग कम होने के कारण कृषि उत्पादों, फलों आदि को कम दाम पर बेचना पड़ रहा है। इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन का दायरा बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके तहत अब 50% सब्सिडी माल ढुलाई में और 50% सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज में भंडारण पर दी जाएगी। पहले टमाटर, प्याज, आलू आदि के लिए ये प्रावधान सीमित था, लेकिन अब इसके अंदर 6 महीने के लिए अन्य फलों और सब्जियों को भी ला दिया गया है। इससे किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा दाम मिलेगा और वो कम दाम पर उत्पाद बेचने को मजबूर नहीं होंगे। कृषि सुधार में प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 से चला आ रहा
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव होगा। इस कानून से किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाएगी। इस कानून के कारण किसानों को कम दाम पर उत्पाद बेचने को मजबूर होना पड़ता था। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं के दायरे से निकाला जाएगा। आपात या कठिन परिस्थितियों को छोड़कर इन वस्तुओं के भंडार की सीमा घटाई जाएगी। अकेला कृषि क्षेत्र ही ऐसा है जिस पर APMCs के जरिए सिर्फ लाइसेंस वालों के पास ही उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है। बाकी औद्योगिक उत्पाद को बेचने के लिए ऐसी मजबूरी नहीं है। इसीलिए कानून में सुधार लाकर अब किसानों को भी अपना उत्पाद कहीं भी बेचने की छूट दी जाएगी। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार हो सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एक कानून लाएगी। किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती, गुणवत्ता के मानकीकरण की दिशा में काम होगा। किसान जब फसल बोने जाए तब उसे पता हो कि फसल होने पर उसे कितनी आमदनी होगी। किसानों का उत्पीड़न नहीं हो, इसके लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।